Hey guys, welcome back to my channel. This is Anjali and today we are going to do chapter number 1 of class 10 science which is chemical reaction and equation. So इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 टॉपिक्स है जिन्हें हमें आज की वीडियो में कवर करना है. मतलब इस चैप्टर में हमें 10 टॉपिक्स जो है हमें टोटल कवर करने हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. सो शुरू करते हैं. तो जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हमें तो केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पता होना चाहिए. तब तो हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे. पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तब उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. जैसे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में केमिकल रिएक्शन ही है, तो हम लोग पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन? बताओ. सो या केमिकल रिएक्शन हम लोग उसे कहेंगे जहाँ पर अगर हम लोग एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हैं और फिर बाद में जब रिएक्ट करवाने के बाद हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, और जो नया सब्सटेंस जो हमें मिलता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले वाले दोनों सब्सटेंस से डिफरेंट होती है. चाहे वो कितने भी सब्सटेंस पहले रिएक्ट करवाए हो, उनसे अगर डिफरेंट होती है तो हम लोग बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन है वो हुई है. तो वहाँ पे होती है. तो हम लोग अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ, पता है अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ जिससे आपको टोटली समझ में आ जाए. तो यहाँ पे हमारे पास एक सब्सटेंस है ए, हमारे पास एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी. एक सब्सटेंस है हमारे पास ए और दूसरा सब्सटेंस है हमारे पास बी. और जब हमने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या आएगा? एक नया सब्सटेंस आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ए बी. राइट. हमारे पास दो सब्सटेंस है, एक था ए और दूसरा था बी. और जब हमने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस आया, उसको हम लोग बोलेंगे ए बी. और अब जो ए बी है, देखो सपोज करो जो ए है उसको हम लोग रेड मान लेते हैं, रेड कलर का है, ठीक है. और जो बी है उसको हम लोग येलो ले लेते हैं. एक रेड है और एक येलो है. और आपको पता होगा जब हम लोग रेड और येलो को आपस में मिक्स करते हैं, उसको आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास नया कलर मिलता है. कौन सा? ऑरेंज. तो वही कलर जो है वो ये ए बी का है. ए बी जो हो गया वो ऑरेंज कलर का हो गया. राइट. तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ. पहले तो अगर हमने इन दोनों को ए बी को आपस में हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस आया. क्या था वो? ए बी. न्यू सब्सटेंस है ये. राइट. अब देखो इसकी प्रॉपर्टी ये थी, इसकी प्रॉपर्टी ये थी, हमने इनकी प्रॉपर्टी ले ली है ये दोनों. और जब हमने इनको आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आ गई. जब हमारे पास इसने तो सारी कंडीशन फुलफिल कर दी, हमारी इस इक्वेशन ने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी है केमिकल रिएक्शन की. जैसे हम लोग बोलेंगे हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है. क्या कंडीशन केमिकल रिएक्शन की? एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलने चाहिए. एक नहीं, एक से ज्यादा सब्सटेंस होने चाहिए जो आपस में रिएक्ट कर रहे हो. और हमारे पास एक नया सब्सटेंस मिलना चाहिए हमें रिएक्ट करने के बाद, और जो नया सब्सटेंस हो वो अपनी एक नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हो. ये कंडीशन थी केमिकल रिएक्शन की. तो यहाँ पे हमने उन तीनों प्रॉपर्टीज को, उन तीनों कंडीशंस को फुलफिल हो गई है. इट मीन्स ये हम लोग इसको क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन की ये क्वेश्चन जो है वो सही है. ओके. तो हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन को. तो द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed from one or more substance. इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अगर हम लोग एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस मिलता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं वाटर. तो वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में हम लोग रिएक्ट करवा सकते हैं तो वाटर बनता है. ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो हमारे पास क्या आएगा? H2O.
अब आप लोग सोचोगे कि मैं ये बार बार यही एरो क्यों लगा रही हूँ, मैं इससे भी तो यूज कर सकती हूँ या फिर इससे भी यूज कर सकती हूँ तो कुछ भी, या फिर ये यूज कर सकती थी, बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, बार बार मैं यही एरो यूज कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो देखो इसको किसी बहुत बड़ा रीजन है, ये इतना बड़ा रीजन है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हमेशा यही वाली एरो लगाई जाती है, इसलिए इनका यूज नहीं किया जाता। तो इसलिए मैं यही वाली एरो जो है वो यूज कर रही हूँ। तो आप भी ये गलती कभी मत करना, इन तीनों को कभी भी, चाहे कोई भी सिंबल कभी मत यूज करना, वो गलत हो जाएगा और आपने ये यूज कर दिया तो आपने अगर पूरी इक्वेशन सही लिखी और इन तीनों में से कोई और सिंबल यूज कर दिया इस एरो के अलावा, तो आपका जो पूरी इक्वेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमेशा केमिकल रिएक्शन में यही वाली एरो को यूज करना। ओके, इतनी बड़ी सच्चाई जान ली है आपने, कमेंट में करना कैसी लगी। अब देखो हम लोग ये देख रहे थे, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देख रहे थे, तो यहाँ पे आ जाते वापस। तो यहाँ पे हमने वाटर बना लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से, तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस क्या आया, वाटर आया। अब देखो अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, दिस इज न्यू सब्सटेंस आ गया हमारे पास। बट अब हमें एक न्यू प्रॉपर्टी भी चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि हमें वो प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो है वो क्या है, गैस है, राइट। ऑक्सीजन भी गैस है, और लेकिन जो H2O मीन्स वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड। क्या हो गया, चेंज हुई ना प्रॉपर्टी, क्यों चेंज हुई, स्टेट का चेंज हुआ तो प्रॉपर्टी भी तो चेंज हुई, तो वही हो गया। यहाँ पे गैस से ये दोनों जो नया सब्सटेंस मिला वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो हमारे पास न्यू प्रॉपर्टी भी फॉर्म हुई। ये हमारी केमिकल रिएक्शन कंडीशन फुलफिल कर रही है, हाँ जी कर रही है। तो ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन ये करेक्ट होगा। ओके, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती कहाँ पे है और क्या क्या कंडीशंस, मतलब कंडीशंस हमने देखी, बट ये देख लेते हैं यार कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हो रही है, वो रियलिटी में हो रही है। तो मतलब क्या क्या हो सकता है जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बस टोटल 4 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है वहाँ पे। तो ऐसे कौन कौन सी रिएक्शन कंडीशंस है उनके लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो कंडीशंस है जो मतलब वो है जो हम लोग नेसेसरी है जहाँ पे केमिकल यूज होगा। तो फर्स्ट जो है, देखो कहीं पे भी टेम्परेचर चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, कहीं पे भी किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। और इवेल्युएशन ऑफ गैस, कहीं पे भी गैस जो है वो हो रही, मतलब गैस निकल रही कहीं से भी, गैस इवेल्युएट होगी, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और कलर का भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, कहीं पे कलर का चेंज होगा तो उससे भी बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे कौन कौन सी 4 कंडीशन मैंने बताई। पहला जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड मैंने इसको पूरा नहीं लिखा है, आप पूरा लिखना, ठीक है। सेकेंड है चेंज इन कलर। थर्ड है चेंज इन स्टेट। और फोर्थ इज इवेल्युएशन ऑफ गैस, इवेल्युएशन ऑफ गैस। कहीं पे भी आपको अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन जो है आपको दिख गई तो आप समझ जाना कि वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है। तो ये जो था केमिकल रिएक्शन के बारे में था इतना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमने अब एरो की सच्चाई तो देख लिया, हमें एरो की सच्चाई क्या होती है ये, राइट। तो पहले मैं इसका क्लियर कर दूँगी, आपको दोबारा से बताती हूँ ये क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सो यहाँ अब हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो वही है एग्जाम्पल दोबारा से आप नोट लिख देते हो। देखो H2O वाला, वाटर वाला, तो देखो क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, और उससे हमें क्या मिला था, H2O, राइट। ये क्या था, गैस, दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा और राइट हैंड साइड वाला कौन सा, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा, मतलब कहाँ से देखेंगे कौन सा लेफ्ट हैंड साइड और कौन सा राइट हैंड साइड है। तो मैं बता दूँ कहाँ से देखते हैं। तो ये जो एरो इस एरो की लेफ्ट हैंड साइड वाली, क्या लेफ्ट हैंड साइड वाली को हम लोग देखो, अब ऐसे खड़े होते हो तो आपको जो लेफ्ट हैंड है वो ठीक है, इधर वाला जो है लेफ्ट हैंड है, इधर वाला राइट हैंड है, जिससे आप लिखते हो राइट हैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो होगा एरो का RHS होगा, कौन सा होगा जिस तरह से आप लिख रहे हैं, ये वाला जो होगा RHS होगा, राइट। और ये क्या हो गया LHS है, ये LHS है, ये RHS है। तो अब हमने क्या किया, इसको LHS और RHS 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इक्वेशन को। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें इन्हीं में से जो है अपना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो मिलने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं इनमें से कैसे मिलेगा हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो देखो हमारे पास कहीं पे भी LHS साइड पे कोई भी चीज होते कुछ भी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। LHS साइड पे अगर मैं इस देखो इसको क्या बोलेंगे हम रिएक्टेंट, ठीक है। और जो RHS साइड पे होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। चाहे कहीं पे भी मतलब इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मतलब LHS पे हमेशा RHS रहेगा, मतलब LHS पे हमेशा रिएक्टेंट रहेगा और RHS पे हमेशा प्रोडक्ट रहेगा। देखो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसी इक्वेशन को रिवर्स करके लिख देती हूँ। तो अब बताना कि LHS कौन सा, मतलब रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा। तो बताइए इसमें से रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है। ये रही वो इक्वेशन, इसमें से बताइए कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। मुझे पता है मोस्टली बच्चे यही बोलेंगे कि ये है दिस, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। लेकिन ये जो है बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अब क्या बोला, जो हमेशा LHS साइड पे जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और जो RHS साइड पे होता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट इसमें क्या हुआ, LHS साइड पे कौन सा है H2O है, तो यहाँ पे ये जो हो गया ये हो गया LHS साइड पे, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। और ये क्या है RHS साइड पे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। ये तो अब हमें ये तो पता चल गया कि रिएक्टेंट कहाँ होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन अभी तक मैंने ये तो आपको नहीं बताया कि रिएक्टेंट होता क्या है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम लोग उसको देख लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो उसके लिए देखो मैं बताता हूँ, रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस हम लोग होते हैं जो भी पार्ट लेते हैं रिएक्टेंट के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसे हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। इसकी डिफाइन लिख लो आपको एक बार, the substance which take part in chemical reaction इनको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट। those are known as reactant। ऐसे सब्सटेंस जो कहीं मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं, जिनकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन वो होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसे बोलेंगे, द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन दोज आर नोन एज प्रोडक्ट। द सब्सटेंस व्हिच are formed in chemical reaction those are known as product। तो ये है मतलब ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये था रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अभी तक हमने 3 टॉपिक जो है वो अब तक हमने अपने कवर कर लिए हैं। अब हमारे 4th टॉपिक की आती है और हम लोग 4th टॉपिक पे आते हैं, तो वो क्या है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसे भी हम लोग देख लेते हैं, उसे क्या छोड़े, इसे भी देखना पड़ेगा। तो पहले देखो
अब देखो ये वाली जो इक्वेशन पहले देखो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाए। इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं वर्ड के फॉर्म में लिखूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और केमिकल इक्वेशन आपको अपने आप ही पता चल जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होती है इसकी वजह से। सो लिखते हैं, तो देखो ये इक्वेशन है हमारे पास। ओके, और इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूँ, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव राइज टू हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव राइज टू हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, या फिर हम लोग दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, मैग्नीशियम। वैसे लिखी पहले शॉर्ट फॉर्म में, फिर उसमें, ठीक है, वर्ड में। तो पहले मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम, MgO, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो इनमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, लोगों को तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। आपको दिख रहा है तो कमेंट में बताना, नहीं दिख रहा है तो मैं हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखते हैं, अगर इन दोनों की बात करें, फर्स्ट और थर्ड वाली की बात करें, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखी है, बट है हालांकि सेम है थोड़ी, ये दोनों सेम और ये दोनों थोड़ी सेम है, बट फिर भी ये डिफरेंट मेरे को दिख रही है। तो मेरे को ये दोनों सेम दिख रही है और ये दोनों डिफरेंट दिख रही है। अब ये कैसे, क्या आपको दिख रही है, मेरे को दिख रही है, तो मैं बताती कैसे। आप एक नोटिस करोगे एक बात कि ये देखो, मैंने ये फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट वाली को और थर्ड वाली को मैंने सिंबल्स का यूज करके लिखा है, ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट का यूज करके मैंने इन दोनों को बनाया है। लेकिन जो सेकंड और फोर्थ है, दिस एंड दिस, उसको मैंने विदाउट सिंबल, इट मीन्स कि वर्ड की यूज से मैंने इसको डिफाइन किया, इसको हमने शो किया वर्ड से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड, मतलब ये डिफरेंस जो है वो हमें दिख रही है। इन दोनों को देखो, इन दोनों को हमने इसके यूज से बनाया है, सिंबल्स के यूज से, ठीक है, और इन दोनों को हमने किससे बनाया है, वर्ड की यूज से। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताऊँ। ये जो वर्ड वाले हैं ना, सेकंड और फोर्थ जो है वर्ड वाले हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। जो वर्ड से बने उसको बोलते हैं हमने वर्ड इक्वेशन, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। अब ये तो आपको पता चल गई वर्ड इक्वेशन क्या होती है। अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन को वर्ड के थ्रू शो करें तो उसे हम लोग बोल देंगे वर्ड इक्वेशन। उसी का उल्टा होता है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है मैं बताती हूँ। अब देखो, पहले मैं वर्ड इक्वेशन दोनों जो है उनको इरेज कर देती हूँ, दिस एंड दिस, हमने इनको इरेज कर, ये दोनों जो बचे, वर्ड इक्वेशन तो हमें चल गया। वर्ड इक्वेशन आपको अभी इतना नहीं पढ़ना है, और ये दोनों जो है इनको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनको हमने किससे बनाया है, सिंबल्स की यूज से। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिनको हम लोग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट की सिंबल्स के यूज से बनाए, या फिर किसी भी एरो के ऊपर कुछ टेम्परेचर, स्टेट, ये सब शो करके बनाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो ये दोनों क्या हो गए, केमिकल इक्वेशन हो गए। जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब मैं एक बार इसको आपको डिफाइन करके बता देती हूँ कि डिफाइन आप कैसे करेंगे। एग्जाम में आपसे डिफाइन डेफिनेशन जो है पूछ ली गई तो आप क्या लिखेंगे उसमें, मैं आपको बताती हूँ, टेंशन मत लेना। ओके, तो ये देखो, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट
It is a way to represent chemical reaction with the help of symbols of element and symbol of element, state and formula of formulas of reactant and product. ये जो है वो है केमिकल इक्वेशन। और आपको देखने में लग रहा हो कितनी बड़ी है ये, इतनी बड़ी है कि हमें याद ही नहीं होने वाली, बट नहीं, ये बहुत इजी और सिंपल है। इसे आप खुद से भी बना सकते हैं। आपको बस एक बार इसको समझ लेना है कि हाँ केमिकल इक्वेशन होती क्या है, तो आप इसे खुद से ही बनाना सीख जाओगे कि हाँ ये कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज अ वे, ये एक ऐसा रास्ता है जिससे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, ये एक ऐसा रास्ता है जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट की हेल्प से, स्टेट्स की हेल्प से, मतलब वो कैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनकी हेल्प से। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर और ये सब नहीं आने वाला है, स्टेट्स मतलब सॉलिड गैस, ओके। और द फॉर्मुलास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको बताया ना रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, दीज आर रिएक्टेंट और दीज आर प्रोडक्ट। तो इनके फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग किसी भी इक्वेशन को अगर हम लोग शो करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो बस यही है केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आते हैं अब स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल रिएक्शन पे। अब हम लोग यहाँ पे स्केलेटल रिएक्शन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन दोनों एक साथ देखने वाले, तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इजी होने वाली है स्केलेटल रिएक्शन और थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसे हम लोग देख लेते हैं वो होती क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, वाटर वाला एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम लोग मैग्नीशियम का लेते हैं एग्जाम्पल कि मैग्नीशियम से ही हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, इसको हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास आया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और MgO है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो अब देखो यहाँ पे देखो आप लोग कंफ्यूजन हो गए कि यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे तो 2 गायब हो गया, वो कैसे हुआ? तो टेंशन मत लो, मैं आपको आगे बताऊंगी वो कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है। अब आप बताने सही है या गलत है, बताओ जल्दी जल्दी, सही है या गलत है। मैं कह रही हूँ गलत है, क्यों गलत है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक बॉक्स बना लें, ओके, सुंदर सा प्रिटी सा एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोग देखो कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 रोज और कॉलम बना लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, LHS। LHS क्या होता है, रिएक्टेंट, याद रखना, और RHS क्या होता है, प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे लिख देंगे एलिमेंट, ठीक है। क्या हो गया, एलिमेंट, LHS और RHS, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कोई इधर से उधर और इधर से इधर नहीं आने वाला, ठीक है। यहीं पर जैसा है वैसे ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट मतलब कि एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम तो यहाँ पे हो गया है, तो एक ही बार लेंगे ना मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन भी एक ही बार लेंगे। तो यहाँ पे क्या मैग्नीशियम है, ले लिया एक बार, दिस इज ऑक्सीजन। अब देखो अब LHS कौन सा साइड है, दिस LHS, राइट, LHS। पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, इनके अराउंड हम लोग सर्कल की जगह बॉक्सेस बना लेते हैं।
क्या करेंगे हम लोग सर्कल की जगह बॉक्सेस बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब तो ये पूरा हो ही गया, लो हो गया। और ये क्या है, RHS। ठीक है, मैं फिर डबल चेक डाल दे रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो। तो ये हो गया RHS और ये हो गया LHS। LHS मतलब कि दिस साइड, एरो की LHS साइड, जबकि इन दोनों में हम लोग देखेंगे पहले। तो LHS पहले LHS देखेंगे। तो यहाँ पे LHS में मैग्नीशियम फर्स्ट क्या था, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे LHS में मैग्नीशियम कितने हैं, ये देखो। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स ये 1 है। तो अभी भी कहीं पे कुछ भी नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, राइट। अब आते हैं हम लोग मैग्नीशियम MgO पे। तो यहाँ पे अब RHS पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे RHS पे मैग्नीशियम कितने हैं, दिस इज ऑल्सो 1। और ऑक्सीजन कितने हैं, दिस इज ऑल्सो 1 और 1। अब देखो कौन से इक्वल है और कौन से अनइक्वल है। ये मैं आपको बताऊंगी ये गलत इक्वेशन क्यों है और सही मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना अच्छा सही है। तो यहाँ पे ये देखो, ये तो बैलेंस है, ये इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो ये हमने इससे बोल दिया कि बैलेंस है। ये क्या हो गया, इक्वल है, इसको बोलेंगे हम बैलेंस। ठीक है, अब लेकिन ये जो है वो अनइक्वल है। अब हमें इसे इक्वल करना पड़ेगा। भाई आप सोच रहे हो बहुत झंझट होगी इसमें, बट नहीं, बिल्कुल भी झंझट नहीं है, आपको बहुत इजी है ये। देखो दिस इज 2, दिस इज 1। अब क्या आप लोग 2 को 1 बना सकते हो, मल्टीप्लाई करके आप 2 को 1 बना सकते हो, नहीं ना। और ऐसे ही 1 को 2 बना सकते हैं, हाँ जी, 1 को हम लोग 2 बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे, 1 में चेंजेस करेंगे, 2 में चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 को तो हम लोग 1 बना नहीं सकते, तो 1 को हम लोग 2 बनाएंगे। क्या कर देंगे, इसमें इंटू कर देंगे 2 को। क्या कर दिया हमने, इंटू कर दिया 2। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, राइट, ये हो गया 2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 कहाँ पे हमने 2 इंटू करा है, RHS की O में, RHS के O में हमने इंटू करा है 2। तो RHS दिस साइड, O दिस दिस, थोड़ा O इज दिस। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, या तो 2 यहाँ पे लगा देंगे या फिर 2 यहाँ पे लगा देंगे, बट ये जो होता है बिल्कुल ही गलत होता है। मैं इसको ये जो है ऐसे नहीं लगा दूँ, बताती हूँ आपको कैसे लगाते हैं 2। अब हम लोग नहीं यहाँ पे 2 लगाएंगे, नहीं यहाँ पे 2 लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, 2 इसके आगे लगाएंगे, पूरा एलिमेंट के आगे, जो भी एलिमेंट है उसके आगे हम लोग 2 एडजस्ट करेंगे। तो अब दोबारा से काउंट करो, MgO मतलब ये तो 2 हो गया, बट ये जो है वो 2 भी, Mg भी 2 हो गया, क्योंकि इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, Mg भी 2 हो गया। तो अब इसको काट के हम लोग 2 कर सकते हैं, राइट। ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। बट अब ये देखो कहाँ पे ये पहले इक्वल था, बट अब तो ये अनइक्वल हो गया। तो अब हमें इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली इसको 2 को तो हम लोग 1 वापस से बना नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बना सकते हैं। तो हम लोग इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या, मैग्नीशियम के LHS में मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई किया है 2 से, LHS में मैग्नीशियम दिस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो क्या इक्वेशन क्या बन गई है हमारे पास, नई इक्वेशन क्या बन गई, 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, जो हमारे पास नई इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट हमारे पास पहली क्या थी, पहली इक्वेशन क्या थी, Mg प्लस में O2 गिव राइज टू MgO। मैंने बोला था ना ये इक्वेशन गलत है, तो यार ये गलत है, बट वैसे गलत नहीं है। इस गलत इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो गलत इक्वेशन मतलब कि जो अनबैलेंस इक्वेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, जो गलत इक्वेशन, इट मीन जो अनबैलेंस इक्वेशन हुई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। और जो हमने नई इक्वेशन बनाई है, पुराने इक्वेशन से हमने जो नई इक्वेशन बनाई है, उसको हम बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन।
अब देखो हमने यहाँ पे 2 टॉपिक को कवर कर लिए, ठीक है, 6 तक हमने कवर कर लिए, बट अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया कि जो बैलेंसिंग है वो करना जरूरी क्यों है, वाई वी आर डूइंग बैलेंसिंग। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो किस काम में आएगा, है ना, वो यहाँ पे काम आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे काम आता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं, मास कैन नादर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय, राइट। क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 मिनट, मैं इसे इरेज करके वापस से छोड़ो, मैं लिख देती हूँ ऐसे कि देखो, और यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है ये, मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय, नहीं यहाँ पे और तो नहीं आएगा, नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो मास है, ना ही हम कभी उसे बना सकते हैं, ना ही उसे कभी हम लोग खत्म कर सकते हैं, ये कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास है वो 2 है, राइट, ऑक्सीजन का जो मास है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है। लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि नहीं हम लोग मास बना सकते हैं, नहीं खत्म कर सकते हैं, तो ये तो इक्वेशन गलत हो जाएगी उसके हिसाब से। इसलिए इसके मास को इक्वल करने के लिए हम लोग कभी भी मास को इक्वल करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग करने के लिए किसी भी इक्वेशन को हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कल की वीडियो में, मतलब नेक्स्ट की जो वीडियो है उसमें हम लोग इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो आप लोग यहाँ तक जो है अच्छे से पढ़ के एकदम शांत माइंड से पढ़ना और एकदम अच्छे से समझना कि क्या होता है और कैसे होता है। ये मेरे को पता है कि अभी तक आपको जो है 6 टॉपिक जो है मतलब बैलेंसिंग, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर दोबारा से एक वीडियो बना दूंगी हाउ टू डू बैलेंसिंग। सो या और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे। कौन कौन से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की जो भी टाइप होते हैं, केमिकल रिएक्शन 4 टाइप होते हैं। अब उन 4 टाइप्स को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने लग गई तो वैसे ही वीडियो इतनी लंबी हो गई है, आधे घंटे की हो चुकी है, उसको एक्सप्लेन करूंगी तो 1 घंटे तक तो पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद ये टॉपिक तो दूसरी वीडियो में जानी पड़ेगी। लेकिन ऐसे तो मैं 1 घंटा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ये जो टॉपिक है 4 टॉपिक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, जिससे आपको एकदम अच्छे से ये जो चैप्टर है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से आ जाए और आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको यहाँ तक मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। सो डू लाइक अगर आपको पसंद आई है, और कमेंट भी करना, जो भी मैंने इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर जरूर देना और आप बताना भी कैसी मेरी वीडियो लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।